ये जो माउंट है वो थोड़ा सा छोटा पड़ रहा है, तो मुझे यहाँ से इसकी लेंथ बढ़ानी है लगभग 13 इंच। बिल्कुल परफेक्ट माउंट बन चुका है। इस सस्पेंशन को यहाँ पर लगाता हूँ मैं। इसको थोड़ा सा और वेल्ड भी करना बाकी है। तो दोस्तों आज मुझे लग रहा है कि मैं अपनी रिवर्स ड्राइव के ऊपर बहुत दिनों बाद फिर से काम करना स्टार्ट कर रहा हूँ, क्योंकि मैं इतने दिनों से अपनी रिवर्स ड्राइव के पिछले टायर और मोटर के चक्कर में ही उलझा हुआ था। जो लोग मेरे वीडियोस देखते आ रहे हैं उन्हें पता ही होगा कि मैं एक हफ्ते से कितना ज्यादा परेशान था, क्योंकि मैं इस हब मोटर जिसके ऊपर एक छोटा और पतला टायर लगा हुआ था उसको हटाकर मैं इस बड़े और मोटे टायर को लगा नहीं पा रहा था। लेकिन अभी मैंने खुद से ही इस मोटर को मॉडिफाई करके इसके रिम को थोड़ा चौड़ा किया था और ये टायर फिट कर दिया था। कैसे क्या किया नहीं पता हो, जिन लोगों ने वीडियो नहीं देखा हो तो देख लेना लास्ट वीडियो। तो इस टायर के काम करवाने के बाद खुद से करने के बाद, इतना जुगाड़ करने के बाद, अब मुझे इस टायर को अपनी रिवर्स ड्राइव के पीछे लगाना है। लेकिन मैं लगाने के लिए ये जो माउंट है जिसमें छोटी वाली मोटर लगी हुई है उसका यूज मैं कर नहीं सकता हूँ, क्योंकि ये जो माउंट है ये सिंगल आर्म वाला है। एक ही साइड इसका आर्म है, और जो हमारे पास टायर है और इसमें लगी हब मोटर है उसमें दो साइड एक्सल निकले हुए हैं, तो मुझे इस टायर को दोनों साइड से सपोर्ट देना पड़ेगा। सीधा सीधा बोलूं तो ये जो सिंगल आर्म दिख रहा है बहुत मेहनत से मैंने बनाया था, इसको अब मुझे हटाना पड़ेगा क्योंकि यह अब किसी काम का नहीं है। और इस डबल साइड एक्सल वाली मोटर को मुझे माउंट करने के लिए एक दूसरा माउंट बनाना पड़ेगा। वैसे मैं बता दूं कि मैं इस मोटर के साथ साथ ये माउंट भी ले आया था। इस मोटर का माउंट है, लेकिन अब ये माउंट लगेगा नहीं इसमें, क्योंकि ये टायर थोड़ा चौड़ा है और बड़ा भी है, तो फिर ये जो माउंट है वो थोड़ा सा छोटा पड़ रहा है। ये यहाँ तक पहुंच नहीं रहा है, इस एक्सल तक, इसका ये वाला हिस्सा, और यहाँ पर भी राइट साइड में टच हो रहा है, देख सकते हो। इसका मतलब ये नहीं है कि मेरे ये कुछ भी काम का नहीं है, मैं इसको मॉडिफाई कर सकता हूँ। इसका जो माउंट वाला सेक्शन बना हुआ है उसको काट कर मैं यूज़ कर सकता हूँ। बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं इसका यूज़ कर सकता हूँ, बस मुझे इसको मॉडिफाई करना है। मॉडिफाई में क्या होगा कि थोड़ा सा बड़ा साइज करना पड़ेगा, थोड़ा सा चौड़ा करना पड़ेगा, ताकि ये बड़ा और चौड़ा टायर इसमें लग सके। तो इस नए माउंट को मॉडिफाई करने के काम करने से पहले मैं इस माउंट को जो ऑलरेडी रिवर्स स्ट्राइक में लगा हुआ है इससे हटा देता हूँ, ताकि मैं जो नया वाला माउंट है उसे कैसे क्या मॉडिफाई करना है उसके लिए मेजरमेंट कर सकूँ यहाँ पर रखकर। तो अभी ये खोलकर मैंने अलग कर दिया है, देख सकते हो। यहाँ पर मुझे थोड़ा बहुत हटाबिटी करना पड़ेगा। इधर भी ये जो दो बुश लगे हुए हैं उनको भी काट कर हटाना पड़ेगा, क्योंकि वो कोई काम के नहीं है। मुझे इसके हिसाब से ये वाला जो बुश लगा हुआ है इस माउंट में, इसके हिसाब से दो पट्टियां यहाँ पर लगानी पड़ेगी राइट साइड में। तो दोस्तों अभी मैं यहाँ पर थोड़ा मेजरमेंट कर रहा हूँ। इस माउंट को यहाँ पर रख कर मैं देख रहा हूँ कि मुझे इस माउंट के जो आर्म है, ये दो आर्म दिख रहे हैं, इनको कितना बड़ा करना है वो मैं चेक कर रहा हूँ। वैसे कितना बड़ा करना है ये मैं टायर के हिसाब से भी नाप सकता हूँ, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि मैं सिंगल सस्पेंशन लगाऊंगा जो मैंने पहले परचेस किया था येलो वाला। इसी सस्पेंशन का मैं यहाँ पर यूज करूंगा, जिसके लिए मुझे टायर को थोड़ा ज्यादा पीछे रखना पड़ेगा। 24 इंच का तो टायर है, हाफ इसका 12 इंच ही होगा, लेकिन मैं 1 इंच ज्यादा रख रहा हूँ, थोड़ी गैप रहनी चाहिए। और ये जो टायर का आर्म है मैं इसमें सस्पेंशन लगाने के लिए कुछ इतना हिस्सा छोड़ रहा हूँ, 6 इंच तक का हिस्सा छोड़ रहा हूँ मैं। यहाँ तक हमारा सस्पेंशन आएगा एंड देन यहाँ से हमारा टायर स्टार्ट होगा। तो मुझे यहाँ से इसकी लेंथ बढ़ानी है लगभग 13 इंच। यहाँ से टायर माउंट के आर्म की जो लंबाई होनी चाहिए वो 13 इंच, इतना कुछ बढ़ाना पड़ेगा। यहाँ से मुझे कट करके 4 इंच इसको लंबा करना है। तो अभी मैं क्या करता हूँ, मेजरमेंट तो हो चुकी है, कहाँ से मुझे कट करना है, कहाँ पर मुझे नया पाइप जोड़ना है, वो सब मैंने मेजर कर लिया है। तो उसके अकॉर्डिंग मैं काटा पीटी करने का काम शुरू करता हूँ। तो अभी आप लोग देख सकते हो यहाँ पर मैंने ऐसा कुछ इसे कट कर दिया है, इस पार्ट को अलग कर दिया है। ये माउंट होने वाला हिस्सा है, इसको भी मैं वापस ऐड करूँगा, इसमें वापस ऐड करूँगा, क्योंकि ये टायर में कसाएगा भाई। मैं इस वाले एंगल को जो कि मैं मार्केट से खरीद कर लाया हूँ, नया ही लेकर आया हूँ मैं, इसको मैं यहाँ पर बीच में ऐड करूँगा इसकी लंबाई बढ़ाने के लिए। एंड देन जहाँ पर फिर से मुझे मोटर कसनी रहेगी वहाँ पर इस पार्ट को वापस से वेल्ड कर दूंगा। तो अभी मैं माउंट के आर्म को बड़ा करने के हिसाब से यहाँ पर 8 इंच मेरे मेजरमेंट के हिसाब से 2 पाइप के टुकड़े काट लूंगा। तो ये 2 पाइप के टुकड़े मैंने काट दिए हैं, देख सकते हो आप लोग, कुछ ऐसे हैं ये। अब इनको मुझे ऐड करना है यहाँ पर। तो देखो मैंने दोनों एंगल को वेल्ड कर दिया है इसमें, और अभी मैं यहाँ पर थोड़ा इसको एडजस्ट कर सकता हूँ, इधर उधर बेंड कर सकता हूँ मैं, क्योंकि मैंने यहाँ पर पतली सी पट्टी पर वेल्ड किया है, पूरा परमानेंट वेल्ड नहीं किया है। तो मैं अभी टायर में बिठा कर देखता हूँ इसको। मुझे लग रहा है कि इसको चौड़ा करने की भी जरूरत नहीं है यार, ऐसे ही फिट हो जाएगा। ये आप लोग देख सकते हो, ये गैप बहुत ज़्यादा ही है, इतनी ज़्यादा भी नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे लग रहा है कि टायर लहराएगा नहीं तो फिर चल जाएगा।
मुझे इसको बाहर करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों अब जब ये दोनों की दोनों एंगल परफेक्ट और स्ट्रेट वेल्ड हो चुके हैं इसमें, तो अब क्या करते हैं, इसका पीछे का भाग जो यहाँ पर एक्सल पे कसाएगा, मोटर की एक्सल पे, वहाँ वाला भाग जो है इसमें लगाता हूँ, इस एंगल में ऐड करता हूँ। इसको मुझे थोड़ा काट कर शेप देना पड़ेगा, सेम टू सेम जैसा कि मैंने इसको शेप दिया था यहाँ की साइड में, सेम इसी तरीके का मैं यहाँ पर भी शेप दूँगा। तो देखो गाइस, दोनों की दोनों यहाँ पर एक्सेल कसने वाला पार्ट मैंने काट दिया है, जो कुछ ऐसा शेप दे दिया मैंने जिनको, और अब ये यहाँ पर कुछ ऐसे लगेंगे, देख सकते हो ये कुछ ऐसा लग जाएगा, और यहाँ पर हमारे मोटर का एक्सेल लग जाएगा। तो अब क्या करते हैं, जैसा मैंने सोच रखा है वैसा ही मैं इसको वेल्ड कर देता हूँ। तो देखो दोस्तों, मैंने फाइनली इसे माउंट को यहाँ पर पूरा तरीके से बना दिया है। कुछ जगह पर बचा हुआ है वेल्ड करना, प्रॉपर वेल्ड करना बचा हुआ है, लेकिन फिर भी मैंने इतना मजबूत तो बना दिया है कि मैं अभी इसको यहाँ पर लगाकर देख सकता हूँ हमारे टायर में। तो अब देखो दोस्तों, मैंने यहाँ पर कुछ ऐसा इसको कस दिया है माउंट को, और अभी देखो मैं आपको इससे चलाकर भी बता देता हूँ। मैं ये कुछ ऐसा पकड़ा मैंने, एंड देन ये टायर कुछ ऐसा रन कर रहा है, कहीं पर भी टच नहीं हो रहा है, देख सकते हो। तो मुझे लग रहा है कि ये लहराएगा भी नहीं भाई, क्योंकि जरा भी कहीं पे भी टच नहीं हो रहा है। बिल्कुल परफेक्ट माउंट बन चुका है। अभी मुझे क्या करना है, बस बीच में एक और एंगल लगाना है, यहाँ पर ऐसा आड़ा लगाना है जिसके ऊपर की सस्पेंशन कसाएगा। इतना गैप मैंने इसीलिए छोड़ रखा है ताकि सस्पेंशन में लगा सकूं। तो परफेक्ट तरीके से ये माउंट के बनने के बाद अब मुझे एक तो इसको रिवर्स स्ट्राइक में ऐड करना है, जिसके लिए मुझे 2 पट्टियां यहाँ पर वेल्ड करनी पड़ेगी, क्योंकि इसमें ये जो बुश दिख रहा है इसके साइज का एक्सल जिसमें लग जाना चाहिए जिस पट्टी में। और सस्पेंशन लगाने के लिए यहाँ पर मुझे एक एंगल भी लगाना पड़ेगा, इस पर सस्पेंशन कुछ ऐसा माउंट हो जाएगा। और इस बार मुझे लग रहा है कि ये हार्ड वाला सस्पेंशन सॉफ्ट हो जाएगा, क्योंकि मैं इधर लगा रहा हूँ। तो अभी मैंने इस माउंट को रिवर्स स्ट्राइक के पीछे की साइड लगाने के लिए 2 पट्टियां काट ली है, देख सकते हो। ये 2 पट्टियां ऑलरेडी लगी हुई थी जो रिवर्स स्ट्राइक में, उसी में से मैंने निकाला है जो एक्स्ट्रा पार्ट बच गई थी। यहाँ के बुश वगैरह भी मैंने काट कर अलग कर दिए हैं, जो कि आप लोग देख सकते हैं। इसको मैंने वेल्ड किया हुआ था, इसकी जगह पर लगेगी यहाँ पर 2 पट्टियाँ कुछ ऐसे, जो पूरे की पूरे माउंट को होल्ड करके रखेगी। बाकी सस्पेंशन के लिए मेरे पास 2 और पट्टियाँ हैं, जो कि मैंने उसी माउंट में से काट कर निकाला है। एक साइड आपको दिख रही होगी, देख सकते हो, दूसरी साइड नहीं है। दूसरी साइड से मैंने काट कर निकाल लिया है, और कुछ ऐसे में इनको वेल्ड कर दूंगा फ्रेम के इस पाइप के ऊपर। एक्सेल के साथ में 2 पट्टियों को कस लिया है, देख सकते हो। अब मैं क्या करता हूँ, इस पूरे माउंट को ही टायर में कस देता हूँ। अब देखो दोस्तों, मैंने यहाँ पर कुछ ऐसा इसको जमा दिया है माउंट के साथ में, जो टायर माउंट बनाया था उसके साथ में मैंने ऐसा जमा दिया है। अब मुझे इन दोनों पट्टियों को वेल्ड करना है, लेकिन वेल्डिंग मुझे ध्यान से करनी पड़ेगी। थोड़ा भी टायर इधर तिरछा वाका तिरछा नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर दिक्कत होगी बाद में। तो देखो, मैंने यहाँ पर 2 पट्टियाँ भी वेल्ड कर दी है, इसके ऊपर ये एंगल भी वेल्ड कर दिया है। अब क्या करता हूँ मैं, इस सस्पेंशन को यहाँ पर लगाता हूँ। मैं यहाँ पर मुझे माउंट करना है, सस्पेंशन का एक माउंट यहाँ पर बनाना पड़ेगा और दूसरा यहाँ पर बनाना पड़ेगा, बिल्कुल सेंटर में होना चाहिए। एंड आई होप कि ये दब जाएगा। नहीं दबा तो फिर कोई बात नहीं, हमारे पास मोटा टायर है, इतना झटका यूँ भी नहीं आएगा मोटर पे, लेकिन फिर भी दब जाएगा मेरे हिसाब से। दोस्तों फाइनली मैंने पीछे के टायर का माउंट बना भी दिया है, और इसमें सस्पेंशन भी लगा दिया है। सब कुछ मैंने परमानेंट वेल्ड नहीं किया है, आई मीन प्रॉपर तरीके से वेल्ड नहीं किया है, कुछ कुछ जगह पर बचा हुआ है। माउंट तो बन चुका है परमानेंट वेल्ड के साथ में, परफेक्ट बन चुका है, लेकिन इसको मैंने सही से वेल्ड नहीं किया है, क्योंकि अभी इस पर लोड नहीं आ रहा है। मैं इसको कर दूंगा बाद में। अभी मैं थक चुका हूँ भाई पूरा असेंबल करते करते। मैंने सोचा था थोड़ी सी देर का काम है, लेकिन ये थोड़ी सी देर का काम नहीं है भाई। दिन भर से इसी के चक्कर में भिड़ा हुआ हूँ। सस्पेंशन दबने लगा, प्लेसमेंट की ज़रूरत थी इसको। सो देखो गाइस, मैंने सस्पेंशन लगाया है यहाँ पर, और अभी देख सकते हो सस्पेंशन वर्क कर रहा है। मैंने सही प्लेसमेंट करी है, तब जाकर ये ऐसा दब रहा है। पुराना वाला सस्पेंशन हटा दिया है, सिंगल सस्पेंशन लगा दिया है, जो कि परफेक्ट वर्क भी कर रहा है। एंड सब कुछ परफेक्ट लग रहा है भाई।
पीछे का सिस्टम। तो गाइस फाइनली दिन भर की मेहनत के बाद मैंने इस टायर को लगा दिया है अपनी रिवर्स ट्रैक में, माउंट भी बना दिया है, माउंट को बड़ा भी कर दिया है, सस्पेंशन भी लगा दिया जो कि वर्क भी कर रहा है। सब कुछ परफेक्ट तरीके से हो चुका है। बस मैं अभी परफेक्ट नहीं लग रहा हूँ, मुझे अभी थोड़ा नहाना धोना पड़ेगा। दिन भर से मैं इसी काम में भिड़ा हुआ हूँ, थक गया हूँ भाई, पूरी हालत ख़राब हो रखी है। तो अभी इसको टेस्टिंग वगैरह करने का काम हम बाद में ही करेंगे, अभी तो नहीं कर सकते हैं क्योंकि अभी मैं थक चुका हूँ और इसको थोड़ा सा और वेल्ड भी करना बाकी है। अभी तो शाम हो चुकी है, अंधेरा होने वाला है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और बाकी का काम करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।